आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। आमतौर पे भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक चीज देखा जाता है कि लोग जल्दी थक जाते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या फिर मेंटली टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं काम का जो दबाव है उनके ऊपर ज़्यादा रहता है, जिससे उनको जल्दी बीमारी का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको दवा देते हैं, फिर उनका इलाज चलता है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि डॉक्टर के पास आपको न जाना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और इसके बारे में खुद एक डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर पंकज गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये दिमाग रोग जो होता है उसमें स्पेशलिस्ट हैं और तमाम तरह के लोग जो इससे रिलेटेड मरीज हैं इनके पास आते रहते हैं। लेकिन आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस आजकल ले रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। आमतौर पर जो डेली रूटीन है उसमें क्या बदलाव, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। बहुत स्वागत है सर आपको हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आज के लोगों का महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। ऊंची जीवन शैली, ऐसा देख के उनके पास फलाने के पास उतना अच्छा घर है, उतना कार है, उनके पास उतनी ज़मीन है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। महत्वाकांक्षा। दूसरी बात क्या है कि क्षमता तो आदमी की लिमिटेड है, तो क्या होता है कि हो गया क्या कि आपकी कैपेसिटी है 20% काम करने की और आप 30% आपके जिम में काम आ गया, या फिर ये आपकी वजह से आया, या फिर आपके ऊपर जो आपका बॉस है वो डाल दिया, या फिर घरेलू प्रेशर में ऐसा हो रहा है। तो महत्वाकांक्षा और क्षमता से अधिक काम करना ये स्ट्रेस का कारण है। अब क्या है कि इसमें जो है, अब आप दुनिया में आए हैं तो आपको तो जीना ही पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि इससे क्या होता है कि आप प्रेजेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में कैसे जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि दो चीज़ होता है, एक होता है माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी और दूसरा होता है मेडिटेशन। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी जो है कि रिलैक्सेशन टेक्निक है, कैसे रिलैक्स हुआ जाए। इसमें क्या होता है कि हम ना धीरे धीरे लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस लिए उसके बाद सांस को छोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं कि हम अपना ध्यान उस सांस पे लगाते हैं। सांस पे लगाने के बाद धीरे धीरे अपने नाक के नोस्ट्रिल्स पे ध्यान लगाते हैं, फिर अपने छाती के मूवमेंट पे ध्यान लगाते हैं, फिर पेट के मूवमेंट पे ध्यान लगाते हैं और इस तरह अपने हृदय की तरफ जाते हैं। और पता है जब आप बहुत डीप में जाइएगा, जिसको मेडिटेशन का बेहतर आदत है, तो हृदय से जो है जो ओम जो है, ओम वर्ड जो होता है वो ओम निकलता है, वैसा साउंड वो सुनता है आदमी जाके। तो ये इसलिए ओम का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये हो गया आपको मेडिटेशन। और माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी जो होता है ये होता है कि प्रेजेंट में जीना कहने मतलब अब जो काम कीजिए उसको पूरी शिद्दत से कीजिए। जैसे मान लीजिए हम ब्रश कर रहे हैं तो उस समय आपका ध्यान जो बिल्कुल अपने दांत और ब्रश पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस समय पैसा कमाने के बारे में, बच्चों के स्कूल पहुंचाने के बारे में, बीवी क्या बोल रही है, घर वाले क्या बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा चीज़ क्या है, देखिए आपका जो शेड्यूल है वो जगने के साथ शुरू हो जाता है। आप देखिए आपके सोने का टाइम और जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अब क्या होता है, आइडियली माना जाता है कि 8:30 से लेकर 10 के बीच में आपको सो जाना चाहिए और 6 से 8 घंटे की नींद तो लेनी है। उसके बाद आप टहलिए या फिर जो एक बात करिए, आप कह रहे हैं कि सोने और जगने का एक रूटीन बनाना चाहिए। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 10 बजे तक सो जाना चाहिए और जिनको नींद ही नहीं आ रही है वो क्या करेंगे? नहीं, वो तो अपना बिगाड़ा हुआ है। देखिए क्या हुआ है कि दुनिया में एक ड्रास्टिक चेंज आया कोरोना के बाद से। ये जो सेंचुरी है वो कम नींद का सेंचुरी है। ये शताब्दी जो है कम नींद का शताब्दी। हुआ क्या, उस समय लोगों में इंटरनेट का चलन बढ़ गया और इंटरनेट का चलन बढ़ गया जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव काम में नहीं, एक तो हो गया कि भाई घर से ही काम कीजिए। आप जो इंजीनियर थे या फिर मार्केटिंग वाले थे तो दिन रात कंप्यूटर पर बैठे रहते थे। दूसरा काम क्या, स्क्रीन टाइम जो है आदमी का लिमिटेड होना चाहिए। स्क्रीन का बहुत इफेक्ट पड़ता है नींद पे। तो अगर आप रात में मोबाइल या कंप्यूटर का लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो नींद में आपको दिक्कत आएगी, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो लोग जो है अपना मैक्सिमम टाइम जो है इंस्टाग्राम रील्स में अपना लगाने लगे हैं। ये बहुत मतलब फैक्टर है लेट से सोने का। दूसरी बात की जब आप लेट से सोते हैं तो लेट से जगिएगा तो आप ना, जैसे आप जल्दी सो गए और जल्दी उठ गए तो वो फ्रेशनेस आपको लेट से सोने या लेट से जगने के बाद नहीं मिलेगा। उधर ना आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना जॉगिंग कर पाएंगे, आप खाना भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, जो भी काम करेंगे भाग करेंगे और दिन भर इरिटेबल रहेंगे। लेकिन एक समस्या और लोग आता है कि जैसे मान के चलिए कोई काम कर रहा है तो जितना काम किया उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन वो हर दिन टेंशन में है कि इससे मेरा
घर नहीं चल पा रहा है, या फिर सामने जैसे आपने बताया सामने वाले को देख के कि इनका बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं पढ़ रहा है, मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ, कार से चल रहा है, इस तरह के भी टेंशन, ये मतलब आम टेंशन है जो हर आदमी आजकल ले लेता है। दुनिया में खुश वो है, दुनिया में खुश वो है जो ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग वाला है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या, अल्लाह, भगवान या नेचर, जिसको भी आप मानते हैं उसके शुक्रगुजार आप हैं कि मैं जो हूँ जैसा भी हूँ इसमें आपका योगदान है। अल्लाह या भगवान आपका योगदान है, नेचर आपका योगदान है, आपकी वजह से मैं इस पद पे हूँ। कहीं पे कोई तुलना की जरूरत नहीं है, जो किस्मत में लिखा होता है, जिस लायक आप होते हैं उस लायक आपको मिलता है। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कहने का मतलब होता है क्या, कि हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ खोज लीजिए, नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ खोज लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका बॉस आपको डांटता है, तो दो तरीका है, उससे आपको नहीं जम रहा है, या तो आप काम छोड़ दीजिएगा और नहीं तो उसके साथ तालमेल बैठाइएगा। समय परिवर्तनशील होता है, हो सकता है कुछ दिन बाद आपके काम को देख के आपका बॉस भी कहेंगे अरे ये तो अच्छा लड़का है, इसके साथ काम करना चाहिए, और आपको जो मिलेगा बस पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप में कितना पेशेंस है। दूसरा बात है सोशलाइजेशन। आपको ना अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने मित्रों से, अब क्या बहुत सारे लोग जो है उनकी वो पत्नी घर पे रहती है, बाहर जाके ड्यूटी करते हैं, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अकेलापन आता है। तो वैसे में क्या है कि आपकी कनेक्टिविटी क्या है, ह्यूमन जो है सोशल एनिमल है, वो लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, ये सब चीज़ जो है वो आपको तनाव से बचाएगा। ऐसे में खुद के लिए समय निकालने का कैसे प्रयास? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, देखिए आप तो अच्छे से जैसे मान लीजिए 8 से 10 घंटा वर्किंग आवर हो गया, हम ऑफिस गए, ऑफिस से गए तो फिर पता चला कि मार्केट में चले गए, इधर उधर पूरा रात, मतलब नहीं, ये तो गए तो अपनी मर्जी से न गए। देखिए क्या होता है कि आपका घर आने का टाइम फिक्स होना चाहिए, घर आने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उस समय जब आप घर आइए तो आप 1.5 से 2 घंटा तो पत्नी बच्चे के लिए आपको निकालना पड़ेगा। उस समय नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल, कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्नी और सिर्फ बच्चा, मोबाइल बिल्कुल साफ, और सोने से 2 घंटा पहले आपको खा लेना चाहिए। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट बनाना चाहिए सोने का। स्क्रीन आपके सामने रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगा। आप किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो आपको नींद नहीं, क्योंकि क्या होता है कि 4 बजे के बाद कॉफ़ी, चाय, सिगरेट, तंबाकू का सेवन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ये भी आपकी नींद में बाधा है, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है सीएनएस को। मतलब ये शाम में 4 बजे के बाद, शाम में 4 बजे के बाद आपको इन सब चीज़ों का, नशीली पदार्थों का, इस सब चीज़ों का सेवन आपको कम से कम कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बात आप कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद इन सब चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि 4 बजे के बाद ही लोग इन सब चीज़ों का सेवन शुरू करते हैं। नहीं तो चाय हो गया, सिगरेट हो गया, हम बिगड़ने की नहीं, हम तो सुधरने की बात कर रहे हैं ना। तो वो तो लोग तो बहुत लंबे समय तक जगे रहते हैं। अभी तो देखिए आप लाख समझाइए, सिगरेट के पॉकेट पे भी लिखा रहता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते रहते हैं। तो क्या होता है, निकोटीन तंबाकू में या गुटखा में निकोटीन निकलता है। ये क्या करता है कि थोड़े समय के लिए आपको स्टिमुलेट कर देता है, फिर लेकिन बाद में क्या होता है कि इसकी वजह से इरिटेबल हो जाता है आदमी, डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे आप लंबे समय तक अल्कोहल का यूज किए, तो अल्कोहल जिस समय आप लेते हैं उस समय तो मज़ा देता है, लेकिन बाद में क्या करता है कि आपके सीएनएस को डिप्रेस कर देता है और आप उदासीपन में चले जाते हैं। तो उसका भी नुकसान होता है। उसका भी नुकसान होता है। क्या क्या मतलब उसका नुकसान, खामियाजा उठाना पड़ सकता है? देखिए आमतौर पर लोग इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सबसे पहला बात क्या है कि सामाजिक लोग आपको पियक्कर बोलेंगे, स्मैक लेते हैं तो आपको स्माइकर बोलेंगे। पियक्कर और स्माइकर बोलना वैसे ही जैसे क्रिमिनल और गुंडा बोलने जैसा है। अब आपको लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे तो सामान चुरा के लेके चलिए, तो चलो हटो मतलब मार दी, अगर कौन ठीक नहीं है तो यही बोलेंगे। तो आपका सामाजिक वैल्यू, सामाजिक वैल्यू आपका घट गया। दूसरा बात क्या होता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, अब बंटी बबली 200 रुपये का इतना मिलता है, तो आप कमा रहे हैं 800, उसमें तो 200 रुपये आपका बंटी बबली में ही चला गया। तो सामाजिक हानि। फिर आप जाके पत्नी से लड़िएगा, बच्चे उस चीज़ को देखेंगे, तो घरेलू आपका एनवायरनमेंट अफेक्टेड होगा। ऐसा माना जाता है कि जैसे अगर आप 16 साल की उम्र में नशा करना शुरू किए तो आपका बच्चा उससे 4 साल पहले शुरू करेगा, और 8 गुना चांस है, आपसे ज़्यादा 8 गुना नशेड़ी होगा। तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए तो कम से कम नशा छोड़िए। बिल्कुल ये बात सही है कि नशा तो छोड़ना ही होगा। यानी जो स्मैक की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, वाकई जब आप देखेंगे कि आपके अगल बगल में कोई ऐसा व्यक्ति जो स्मैक के नशे में हो या फिर शराब के नशे में हो, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है। लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आदमी गलत होगा, इससे बच के रहा जाए। इस तरह की लोगों के मन में भावनाएँ आ जाती हैं। थोड़ा सा और एक चीज़ करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी का दिन बहुत ज़्यादा आ गया है, धूप बहुत ज़्यादा तेज होता है। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको
आमतौर पर चक्कर आता रहता है, सर में दर्द होता है, वो सर दर्द बना रहता है पूरा दिन, ये शिकायत रहता है कि सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, टन टन मार रहा है, इस तरह की बात लोग। देखिए, एक तो जो है ना मोस्ट कॉमन बीमारी जो होता है, एक होता है ना कि आप पेशेंट आपको डॉक्टर के पास नहीं आएगा, लेकिन क्या होता है समाज में एक दूसरे से बोलेगा और से बात करेंगे, मथवा बथता, तो बथता मतलब टेंशन है, टेंशन किसी तरह का स्ट्रेस से रिलेटेड होता है और उसमें क्या मसल का टेंशन बढ़ जाता है सामने के हिस्से का। अब जो होता है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए माइग्रेन होता है, जिसके लिए पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, इसमें जो पेन होता है ना, उसमें पेशेंट का कंप्लेन होता है कि माथा टन टन मारता है, झुकला बुझाता है कि मथवा चू जाई, बुझाला कि मथवा फाट जाई, हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं करो, तो रोशनी बर्दाश्त नहीं करो, उल्टी खाने मन होता है, चक्कर आवता, खीस बढ़ता, मन करता है कि शांति में जाके लेट जाए। तो ये जो है टिपिकल फीचर होता है माइग्रेन का। इसमें क्या होता है कि हर चार में एक औरत इससे अफेक्टेड होती है और 10 में 2 मर्द। हम बीमारी है, लेकिन ये क्या इलाज नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इससे कोई जान माल का खतरा नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो है माइग्रेन इससे डिसेबिलिटी लाता है। मतलब कोई भी मानसिक रोग जो होता है ना, डिसेबिलिटी लाता है, काम करने की क्षमता, आपकी एफिशिएंसी, आपका जजमेंट, आपका कॉग्निटिव फंक्शन, इसको इफेक्ट करता है, आपको सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है जी। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए फिर? किस हाँ, देखिए जो माइग्रेन वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कि जैसे चाइनीज़ चीज़ है, चाइनीज़ चीज़ में एक पार्टिकुलर टेस्ट इसलिए आता है, क्यों हमारे जवान पे चढ़ गए, इसका कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऐसा होता है जो हमारे खाने पान से अलग है, तो वो बड़ी जल्दी जवान पे चढ़ जाती है। तो हमें जो चाइनीज़ सामानों को, चाइनीज़ फूड को अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि नाश्ता हर हाल में 9:30 बजे से पहले, उसके बाद हर 3 घंटा में कुछ ना कुछ खा लेना है। कभी फल खा लीजिए, कभी सलाद खा लीजिए, कभी दाल पी लीजिए, कभी गुड़ खा लीजिए, कभी काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट, कभी कुछ भी खाई, लेकिन हर 3 घंटा में कुछ ना कुछ खा लेना होता है। खाली पेट रहने के बाद इस प्रकार का दर्द बढ़ जाता है। खूब पानी पीना है, 8 से 12 गिलास रोज, रात में बराबर सोना है, हर बात का टेंशन नहीं लेना है, हल्ला गुल्ला तेज धूप में बेवजह नहीं जाना है, मोबाइल का ब्राइटनेस कम रखना है, अंधेरे में टीवी मोबाइल नहीं देखना है और मोबाइल कम भी चलाना, मोबाइल कम चलाना होता है। दूसरा बात क्या है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है ना कि जब दवाई चलाने के बाद दर्द की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी घट जाती है। जैसे मतलब महीना में दर्द 6 बार होता था, वो 3 बार होगा, और उतना जोर से नहीं होगा जितना जोर से पहले होता था। तो लोग बोलता है भाई फलाना का दवाई चलता हो तब वो दर्द उठाता, तो लोग डॉक्टर चेंज करते जाते हैं, जिसकी वजह से दवाई का कोर्स पूरा नहीं हो जाता। ये बहुत मुख्य कारण है माइग्रेन लकी होने का। सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा बीमारी में, नहीं, दवा के साथ साथ रूटीन भी। देखिए माइग्रेन जो होता है ना, स्पेसिफिकली आपके शरीर में परिवर्तन और मौसम में जो बदलाव है, दोनों का मिक्स्ड प्रभाव होता है। जैसे कोई भी चीज़ होता है, कोई बीमारी, इसमें जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल अदा करता है किसी भी चीज़ में। अब क्या होता है, जैसे हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ना, जैसे हम लोग बड़े हो गए तो हैबिट्स को जिंदा रखना चाहिए। किसी आदमी को म्यूजिक सुनने की हैबिट होती है, किसी को गाना गाने की हैबिट होती है। बहुत लोग, सबसे अच्छा तो हैबिट ये है कि आप ये कीजिए, खेती कीजिए, अगर उस खेत है तो कुछ उपजाइए भी, पौधा उपजाइए, नया पेड़ लगाइए, तो इससे क्या होता है, खुशी मिलती है। जैसे आप देखिए, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा ना, वैसे वैसे स्माइल बढ़ता जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो मुस्लिम धर्म में खासकर आप लोग में है कि गले मिलना। देखिए क्या होता है कि गला मिलना बहुत ही अच्छा टेक्निक है। गला मिलने से खुशी मिलती है, हाथ मिलाने से खुशी मिलती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्माइल, कोई आपको देख के मुस्कुराता है, आप मुस्कुरा के जवाब देते हैं, तो ये जो भी आपके अंदर टेंशन है उसको दूर भगा देता है। चलिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब जरूर करेंगे। आम तौर पे एक चीज़ देखा गया है, जैसे मान लीजिए हम लोग हेडेक के बारे में बात कर रहे थे, किसी के सर में दर्द हुआ या फिर कोई भी इस तरह की समस्या, तो कोई भी सीधे जाता है और मेडिसिन की दुकान पे बोलता है कि ये दिक्कत हो गई, तो एक दवा दे दीजिए, एक दवा दे दीजिए। ये बाद में कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए आमतौर पर नुकसान है, हाँ, देखिए आमतौर पर लंबे समय पे तक दर्द की दवाई खाने से उसका असर न किडनी पे, लीवर पे पड़ता है। लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम, 1 रुपया गोली, रूमाकोट, डेसीकोट, पता है बहुत सारे लोग, हम लोग जब छोटे थे तो रूमाकोट और डेसीकोट देखिए कितना सा कॉम्पोजिशन रियर राइम्स जैसा बन गया। ये जो है खरीद दिखाते थे, 1 रुपये में दोनों मिल जाता था, और सारे लोग 50-55 में गायब हो गए, सब किडनी फेलियर की वजह से। अच्छा, यार सीधा किडनी पर असर है? हाँ, डायरेक्ट किडनी पर असर था स्टेरॉइड का प्लस वो। दूसरा बात क्या होता है, जैसे जो स्टेरॉइड होता है वो शरीर के अंदर भी सीक्रेट होता है, उसको कोर्टिसोल बोलते हैं, और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो उसमें वो भी स्ट्रेस कॉज करता है। बिल्कुल, स्टेरॉइड मेडिसिन लेंगे तो आपकी जो बीमारी है थोड़े देर के लिए खत्म हो सकता है, यानी आपका जो सर का दर्द है, जो हेडेक है, कुछ देर के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन ये बाद में से गंभीर परिणाम आप ही को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जब इस तरह के मामले हो तो सीधे आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, नज़दीकी जो भी डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट कीजिए और प्रॉपर दवा लिखवा के। जी देखिए, मैं तो एक कहूँगा कि आप सुबह सोने का टाइम और आपकी जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा बात है कि आप
आपको टहलना या किसी न किसी प्रकार के एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए। समय समय पर आपको खा लेना है, कुछ कुछ घंटे पे खा लेना है, हेल्दी खाना खाना है, मैदा वाला खाना नहीं खाना है, चीनी या चीनी से बना सामान नहीं खाना है, चाय और मिठाई को तो भूल जाइए, गोश्त और मटन को तो भूल जाइए आज के ज़माने में, अगर आपको लंबा जीना है तो और हेल्दी जीना है तो। उसके बाद क्या है कि आपको दिन में सोने का टाइम आपका जो है ना, दिन में पावर नैप लेते हैं। पावर नैप कहने का मतलब होता है कि 2 बजे से पहले सोइए और मैक्सिमम 20 मिनट सोइए, आपको पक्का रात में नींद आएगा। थकेंगे तो कैसे नींद नहीं आएगा? नींद और भूख ये जो है आपको लगना ही लगना है। और मैक्सिमम लोगों का बहाना होता है कि हमको नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं, आपको भूख लगेगी ही लगेगी, आपको नींद आएगी आएगी। अगर नहीं आती है तो इसमें आपकी गलती है, आपको जीना नहीं आता है। तो क्या करने के लिए मतलब ये बोल रहे थे कि हाँ, मैं कह रहा था कि आप सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम 3,000 से 4,000 कदम आपको टहलना चाहिए। टहलना बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। जॉगिंग, स्विमिंग, रस्सी कूदिए आप, यानी कोई भी एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं हाँ। तो ऑटोमेटिक जब बिस्तर हो जाएंगे तो नींद नहीं, योगा मेडिटेशन से फायदा क्या होता है ना, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो आपको स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, जितनी भी क्रोनिक बीमारी है नहीं होगी। आप खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो कैसे आपको बीमारी होगी? देखिए डॉक्टर साहब ने कितने हैं आसान भाषा में और कितने अच्छे से इस बात को समझा दिया है कि जो लोग बिल्कुल ये छोड़ दिए हैं, यानी खान पीन और जो भी है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको अब समझने की ज़रूरत है कि सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, खान पीन पर ध्यान दें। ये बिल्कुल, इससे क्या है, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो देखिए 2 चीज़ होता है कि अध्यात्म और दूसरा चीज़ होता है आपका फिजिकल वर्क। जो आपका नमाज है उसमें दोनों चीज़ होता है। मंदिरी घंटियों से जो साउंड मिलता है, जो अठजाम में जो आपको जो साउंड मिलता है, वो एक ऐसा नेचुरल साउंड, एक तो पार्टिकुलर टोन होता है, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे। जो अजान होता है उसका भी एक पार्टिकुलर टोन होता है, पता है? वो ध्वनि जो होता है वो इन्वायरमेंट के शुद्धिकरण के लिए होता है, इसलिए उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल, तो इन चीज़ों को अपने जीवन शैली में उतारने की जरूरत है। और लेकिन जैसे परंपरा को आप भूल नहीं सकते हैं। जैसे क्या होता था कि देखिए क्या होता था कि आप देख रहे हैं 1400 साल से परंपरा चली आ रही है इंटरमीडिएंट फास्टिंग की। आप लोगों ने पूरा रमजान में बहुत सारे लोगों ने, बहुत डॉक्टर्स ने अपना व्यू दिया कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग का क्या फायदा है। नवरात्र में भी वही चीज़ हुआ। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग, अष्टजाम क्यों मनाते हैं? अष्टजाम इसलिए मनाते हैं कि यशोदा जी ने अपने बच्चे को 8 टाइम खाना देती थी। तो कहने का मतलब आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोले दिन भर में आप 10 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा खाते रहिए। तो ये परंपरा आज की नहीं है, लाख बरस पहले की है, लेकिन इसको आज लाने की जरूरत है। हमारी परंपरा बहुत मजबूत रही है, उसको आपको नहीं भूलना है। अगर आपको स्वस्थ जीना है, हेल्दी जीना है, खुश रहना है, स्वस्थ जीना है तो इन चीज़ों को अपने जीवन शैली में लागू करना ही होगा आपको। यानी समय से सोइए और समय से उठिए, एक्सरसाइज कीजिए और खाना जो खा रहे हैं तो ध्यान में रख कर खाइए। आप तुरंत खाइए लेकिन ध्यान में रख कर खाइए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम जैसे हमारा पसीना बाहर निकलता है तो खाली पानी ही नहीं, नमक का भी मतलब सेवन होना चाहिए, क्योंकि पसीना में पानी और नमक दोनों बाहर निकलता है। तो लेमन जूस, वाटरमेलन, इन सब का भी सेवन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज हिंदुस्तान में 80% लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। तो आपको जब 20 से 30 मिनट तक सुबह 8 से 10 के बीच में सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, भी आज से नहीं लाखों साल पहले से आ रहा है। तो आज 80% लोग जो है इस जो विटामिन डी और दर्द की समस्या से पीड़ित हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? वो धूप में नहीं जाते हैं उस पार्टिकुलर पीरियड में। धूप लेना भी जरूरी है। चलिए, तो ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। और आपके मन में कोई सवाल है जो भविष्य में आप चाहते हैं कि किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो बिल्कुल नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा इस तरह का सवाल जरूर पूछेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।